मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रैखिक प्रोग्रामन समस्या पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में मुख्य रूप से ग्राफ पर डिस्कस किया था कि असमीका का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो उसमें हम लोगों को सिंगल इक्वेशन के बारे में दिया गया था, एक समीकरण था, तो उसका आलेख खींचते थे और उम्मीद करते हैं आप लोग सब उस आलेख को आसानी से बना लिए होंगे। तो आज भी हम लोग आलेख ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग उस रेखा का आलेख खींचने के बारे में उस असमीका का आलेख खींचेंगे जो मूल बिंदु से होकर के गुजरता आलेख, पासिंग थ्रू 0 0, मतलब मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। और दूसरा ज्वाइंट ग्राफ का मतलब हुआ एक से ज्यादा रेखा यदि दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो पहले आप समझो कुछ बात को, उसके बाद हम लोग इस पर लेकर चलेंगे। जैसे आप लोग को ध्यान होगा, ध्यान से समझिएगा, पहले समझ लीजिए अच्छा से। ये कुछ भी नहीं है, सबको आसानी से समझ में आना ही है। देखो, ये जैसे हम लोग आलेख खींचे एक्स डैश एक्स वाई डैश, ये हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक है, अब देखिए ये रेखा हो गया। अब पिछला लेक्चर को जरा सा रिवाइज कीजिए, उसमें क्या बताए थे कि ये जो मूल बिंदु होता है यह किसी भी रेखा के लिए घर होता है। क्या होता है? घर होता है। यदि आप सही रहोगे तो आपको घर बुला लेंगे आपके मम्मी पापा, और यदि आप गड़बड़ रहोगे तो मारे लाठी से घर से बाहर भगा देंगे। एक्चुअली ये समझ रहे हो, तो ये आपका मूल बिंदु है, यानी ये घर है, और ये आप रेखा देख रहे हो, यानी यह आप हो। ठीक है, यदि आप सही आदमी रहोगे तो बोलेगा बेटा आ जाओ, बैठो घर में, खाओ पियो, मगन रहो। ठीक है, और यदि आप गलत रहोगे तो क्या करेगा? आपको घर से बाहर कर देगा, यानी ये दूसरे साइड आपको भेज देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज आप समझिए इसी संदर्भ में, एक्स डैश वाई डैश। ध्यान से समझिएगा ताकि हमको दोबारा समझाना नहीं पड़े। ये जैसे देखो, ये आपका क्या है? घर है। अब कोई आदमी इस तरह से, ये देखो, ये उसी से होकर के गुजर रहा है, घर से होकर के गुजर रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि सही कौन है गलत कौन है? नहीं समझ में आ रहा है? इसमें आपको पता चल रहा है कौन सही है कौन गलत है। तो इसका भी एक नियम है, यदि रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरे, यहां पर लिखा हुआ है पासिंग थ्रू 0 0, तो उस स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि रेखा एक्स अक्ष को संतुष्ट करता है या नहीं। एक्स अक्ष पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमारा ये हुआ, तो आप एक्स या वाई में से कोई भी चेक कर सकते हैं। अब एक्स याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा तो उसमें कभी गलती होने का संभावना नहीं। दो को में याद रखिएगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो हम एक्स के बारे में सिर्फ बता रहे हैं। तो यदि एक्स अक्ष को संतुष्ट करेगा तो एक्स अक्ष मतलब इस बिंदु से है, एक्स अक्ष का मतलब आपको 1 0 से है। 1 0 कहां पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। यदि इसको संतुष्ट करेगा, यानी इसके लिए यदि सही होगा तो आप खोजोगे तो एक्स अक्ष पर आप देख लो, एक्स अक्ष ये वाला है, कहेंगे इसमें 1 0 बताओ, तो 1 0 यही मिलेगा। तो 1 0 जो है, यदि 1 0 को संतुष्ट करेगा, यानी यह 1 0 के लिए सही रहेगा, तो 1 0 क्या कहेगा भाई कि आ जाओ मेरे पास बैठो, है ना? मतलब क्या, इसको अपने तरफ बुला लेगा क्योंकि एक्स अक्ष यहीं पर है। और यदि इसके लिए गलत होगा तो क्या कहेगा? मेरे पास से भागो, यानी वह नीचे नहीं आने देगा बल्कि दूसरे साइड भेज देगा। बात समझ में आया कि रेखा यदि मूल बिंदु से होकर के गुजरता है तो उसमें 1 0 पर जांच किया जाता है, यानी एक्स अक्ष के लिए जांच किया जाता है, और यदि वह सही पाया जाएगा तो एक्स अक्ष वाला अपने तरफ बुला लेगा, और यदि गलत पाया जाएगा तो एक्स अक्ष अपने से दूर धकेल देगा, यानी इस लाइन के ऊपर कलर होगा। याद रहा ये चीज, यानी एक्स अक्ष के लिए सही तो एक्स अक्ष के तरफ, और गलत तो उल्टा साइड। सही होगा तो एक्स के तरफ, गलत होगा तो उल्टा साइड।
अब बिंदु याद रखिएगा क्या चीज, 1 और 0। ठीक है, चलिए अब एक चीज और बता दें, और अब से जो है जो चीज आपको बताने जा रहे हैं वही चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एलपीपी में उसी चीज का जरूरत है। देखो भाई क्या जरूरत है, क्या मतलब है यहाँ जरूरत का, देखो x डैश y डैश, ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। पिछला दिन आपको बताए थे कि आपको कलर जो संतुष्ट कर रहा है उसके तरफ आप लोग जितना दूर जा सकते हो। जैसे इसमें मान लिया जाए उधर वाला संतुष्ट कर रहा है, तो इस लाइन के उस पार हम लोग जितना दूर तक जा सकते हैं, ये आपको बताए थे ना। यही एक्चुअल में होता यही है, बट एलपीपी में एक कंडीशन दिया हुआ रहता है जो यहाँ लिख देते हैं x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन दिया रहता है, ये कंडीशन सिर्फ इतना बताता है कि कलर करना है तो पहले भाग में करो। कौन भाग में, पहले भाग में, यानी इस भाग में। यानी मान लिया जाए ऐसे एक रेखा गुजर रहा है, ठीक, मान लिया जाए, और ये सही पाया गया, सही मतलब घर के तरफ, ये तो घर के तरफ आपको जो कलर करना है इतने दूर तक कीजिएगा। प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा इतने दूर तक है ना, देखो ये मोटा करते हैं इतना दूर तक, तो कलर आपको इतने दूर तक करना है। और मान लिया जाए यह सही नहीं पकड़ाया, गलत पकड़ाया, तो भी आपको इसी हिस्सा में ही कलर करना है, मतलब इस लाइन के उस पार। गलत पकड़ाएगा तो इस लाइन के उस पार, लेकिन इसको आप इधर नीचे मत घुसा दीजिएगा। यह कलर जब भी होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है। ये नहीं कि इधर भी तो लाइन आ रहा है तो इधर नहीं करना है, बस प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक, इसको ये ग्रीन कलर में समझ लो, यहां से आपको यहां तक, यानी इतने जो क्षेत्र आपको कलर करने के लिए ध्यान रखना। समझ में आ गया बात। चलिए तो अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं 0 0 से होकर के गुजरने वाला, उसके बाद तक ज्वाइंट एक कर आप बताएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब उम्मीद करते हैं जो समझाए आप लोग को कुछ न कुछ पॉइंट उसका जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है 5x लेस देन इक्वल टू 2y। जैसे ये सवाल है, इसका आलेख खींचना है, ठीक। सॉल्यूशन इसको 1 नंबर लेते हैं, यहीं से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका संगत समीकरण, तो यहां लिखेंगे लैंग्वेज 1 का संगत समीकरण। क्या बताए थे, यह चिन्ह सिर्फ बराबर हो जाएगा, 5x बराबर 2y, ठीक। चलिए अब लेते हैं इसमें, जब x बराबर 0, अब सोचो x के जगह 0 रख करके कैलकुलेट करो और डायरेक्ट रिजल्ट दिखाओ। तब x 0 लीजिएगा तो 5 गुना 0 0, तो 2 इधर भाग इधर आके गुना, यानी 0/2 0। तो x 0 रहने पर y का मान भी 0 हो गया, तो यह बिंदु हो गया 0,0, ठीक। इस बार आप देखो, चूंकि ये दोनों बिंदु 0 ही आया है, दोनों बिंदु क्या आया है, 0 ही आया है, इसलिए अभी जो y रखिएगा, y का मान 0 मत रखिएगा, नहीं तो फिर से वही आ जाएगा 0 0। तो 0 0 आ जाएगा, तो यहीं पर आलेख कैसे खींचेगा, ऐसे कैसे, नहीं समझ में आता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यदि 0 0 आ जाए तो अगला स्टेप में जो y का मान लेते हैं वो 0 नहीं लेते हैं, तो 0 नहीं लेते हैं तो क्या लेते हैं भाई, तो 0 नहीं लेते हैं तो वहां पर x का गुणांक लेते हैं। क्योंकि y का मान निकाल रहे हैं तो x का गुणांक देखो कितना है, x का गुणांक कितना है, 5 है। x का गुणांक कितना है, 5 है, तो x के जगह आप 5 लीजिए, सॉरी y के जगह कितना लीजिए, 5 लीजिए, y के जगह 5 लेना है। अब इसको साइड में आप हल कर दो, या आपको यदि यही समझ में आता तो यही कर दो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, इंटर का विद्यार्थी हो आप समझिए सकते हो। जैसे यहाँ रख दिए तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 गुना करके 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया x का मान 2। जो यहीं से सोच लिया उसको लिखने का जरूरत नहीं है, जिसको सोचना में दिक्कत हो गया
और साइड में लिखेगा 5x बराबर 2y, 5x बराबर 2y के जगह अपने मन से 5 चुने हैं, 5x बराबर 10, 2 बार में कट गया, x का मान समझ में आया बात। मतलब y का मान हम लोग 5 लिए तो x का मान 2 निकला। तो y का मान कितना लेना याद रहा, y का मान जब भी लीजिए वो x का गुणांक ले लीजिए, हमेशा कटा। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, आपका मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जो लेना आप ले सकते हो। लेकिन यदि y का मान x का गुणांक लीजिएगा तो उसका जो कैलकुलेशन आएगा, सॉल्व करके आएगा, वो एक पूर्ण संख्या आएगा, यानी एक पूर्णांक आएगा। ठीक, तो ये लिखेंगे 5, सॉरी x का मान पहले 2, y का कोमा 5। चलो ये हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, ध्यान देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को समझने में। x डैश y डैश। चलिए, हाँ, तो ये है आपका 0 0, तो 0 0 तो ये हो ही गया मूल बिंदु, इसके बारे में सोचना है ही नहीं। अगला है x में 5, y में 2। ध्यान दीजिएगा ये बिंदु 2 5 है, 0 5 या 5 0 नहीं है, ये क्या है 2 और 5, यानी 2 और 5 का मिड पॉइंट को मिलाना है। x में 2 होना चाहिए क्योंकि x में 2 लिखा हुआ है, 1 2, y में 5, 1 2 3 4, ये लो 5, 1 2 3 4 5 यहां पर मिला, ये y है। अब इसका और इसका ये हो गया। ठीक, तो ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए हम ऐसे किए थे। चलो इसको मिटा देते हैं। तो यहां लिखेंगे 2 5। ठीक है, चलिए इसको मिला दीजिए, जगह है तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दीजिएगा तो चलेगा। मेरे पास जगह का अभाव है तो थोड़ा सा हम यहीं तक करते हैं, आपका मन है जितना दूर तक कर सकते हो। इधर भी नीचे तक कर दीजिए, इस पर 1 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब सवाल उठता है, ये तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इस रेखा के 2 साइड, एक उधर एक इधर, 2 साइड होता है और ये तो मूल बिंदु से गुजर ही रहा है। ये 2 5 ये वाला बिंदु लिखे हैं 2 5। ठीक है, ये मूल बिंदु से गुजर रहा है तो आपको क्या करना है, या तो इस लाइन के उधर होगा या तो इस लाइन के उधर, इधर इस सब के बारे में नहीं सोचना है। प्रथम चतुर्थांश ये 2 क्षेत्र है, या तो उधर होगा या तो इधर होगा। ये कैसे जानेंगे कि किस तरफ होगा, तो आपको क्या बोले थे जांच करने के लिए, 1 और 0 पर। वैसे हम लोग सब 0 0 पर जांच कर रहे थे, जो पिछला आपने पढ़ा था वह जांच 0 0 पर था, लेकिन ये 1 0 पर क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है ये कहां से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो देखो हम लोग 1 0 पर जांच कैसे करेंगे, इसको साइड में आपको समझाते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, 5x ≤ 2 है। तो x के जगह पर 1 रखना है, y के जगह पर 0 रखना है। तो ये यहाँ पर हम घेरा लिख करके ठीक करते हैं ताकि आपको याद रहे, गलती नहीं करें आप। 5x, तो x के जगह पर 1 रखिएगा तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, जो चिन्ह है वो दे दीजिए। 2 गुना 0, y के जगह 0, तो 0 हो गया। अब देखो तो सही है कि गलत है, सही गलत का क्या मतलब बताए थे, जिधर घुमा हुआ है उधर वाला मान बड़ा होना चाहिए। तो 0 बड़ा है कि ये 5 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। 21 पर जांच किया, ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं 1 0 पर जांच की। 1 0 का मतलब कौन अक्ष से है, x अक्ष से। 1 0 का मतलब
एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष आपका ये नीचे स्थित है, इस लाइन के नीचे स्थित है। तो क्या यह एक्स अक्ष के लिए सही है कि गलत है? यह गलत है। गलत का मतलब ये अपने पास नहीं होने देगा। आप ही ये सोचो कि आप 10 गो बिल्कुल शरीफ लोग बैठे हुए हो, उसमें एक बदमाश घुस गया, तो आप क्या करोगे? कोशिश करोगे कितना जल्दी वो आपसे दूर भाग जाए। हर किसी का ये सोच रहता है। तो यहां भी आपको वही चीज करना है, वही चीज समझना है। क्या कि यदि यह रेखा जो है एक्स अक्ष के लिए गलत है, क्या है? एक्स अक्ष के लिए गलत है, तो अपने एक्स अक्ष अपने तरफ होने देगा? अपने तरफ नहीं होने देगा। मतलब यहाँ पर एक्स अक्ष यहाँ है, तो ये नीचे की तरफ नहीं होने देगा। जब नीचे की तरफ नहीं आएगा तो इसका एक ऑप्शन ये बचता, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा को आप कलर कर दो, सिर्फ प्रथम चतुर्थांश तक ही, थोड़ा सा दूसरा भी एक्स थोड़ा कट गया, वो आप समझदार हो, आपके पास पर्याप्त जगह रहेगा, उस हिसाब से आप कलर कर दो। समझ में आया? चलिए, उम्मीद करते हैं एक्स वाला समझने में दिक्कत नहीं होगा। जिसको दिक्कत होगा वीडियो को पॉज करके 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, इसको पूरा कर लीजिए। अब हम लोग ज्वाइंट पर डिस्कस करेंगे। चलिए, इसको मिटाते हैं। पहले ऐसे रफ समझाते हैं, उसके बाद तब आपको मेन सवाल पर ले जाएंगे। एक रेखा ये हो गया, इस समीकरण 1 मान लेते हैं, और एक रेखा ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें से आपको कलर करना है। कलर आपको क्या करना है? प्रथम चतुर्थांश का। प्रथम चतुर्थांश में जो जो आता है उस पर हम थोड़ा सा बिंदा दे रहे हैं। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। इसी चारों में से किसी एक को कलर करना है। ये ज्वाइंट हो गया। एक और रेखा भी मान लिया जाए, हम ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए। तो अब देखिए, यदि हम तीसरा बताएंगे ना, अभी 2 पर ही बताएंगे, तीसरा हो गया। पहले आपका 4 गो घर था, अब देखो क्या गो घर हो गया? 1 2 3 4 5 6 गो घर हो गया। 3 गो जो बाद में दिए वो इस तरह से बड़ा बड़ा दिए, तो टोटल अब 6 हो गया। 6 में से सिलेक्शन क्या गो का होगा? 1 ठो का होगा। मतलब आप ऐसे समझ लो इसको, एक साधारण तौर पर ऐसे समझो कि मान लिया जाए कहीं पर कोई वैकेंसी आया है। वैकेंसी मतलब जॉब से है, आपको जॉब लगना है। वहां पर जो है, पहले तो आप क्या करोगे? फॉर्म भरोगे। मान लिया जाए 50 बच्चा फॉर्म भरा, वहां पर 50 बच्चा में हमको लेना है के वो, मान लिया जाए वहां सीट के वो उस वैकेंसी में, बैंक मैनेजर का वैकेंसी या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर का वैकेंसी है, और सीट वहां पर क्या वो है? 1 गो है। और आदमी का वो पहुंच गया 50 को आदमी पहुंच गया। अब क्या करेगा भाई? 49 आदमी को छांटेगा कैसे? कुछ तो उसके पास क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके आधार पर उसको छांटेगा। तो मान लिया जाए पहला क्राइटेरिया निकाल दिया, लंबाई जिसका 170 होगा वही भर सकता है। लो, मान लिया जाए 50 में 30 गो का लंबाई जो है 170 है, बाकी 20 गो तो छटा गया। चलो, अब 30 में से एगो चुनना है। चुनना आपको एक गो है, आप उसके लिए जो जो क्राइटेरिया लगाओ। चलो ठीक है, तो हाइट में छोड़ दिया। अब मान लिया जाए दौड़ में दे दिया कि 1600 मीटर दौड़ना है। चलो, उसमें जो है अब 30 गो बच्चा है, उसमें 1600 मीटर दौड़ना है। मान लिया जाए उसमें 15 गो ही दौड़ सका 1600 मीटर, बाकी सब खत्म हो गया। अब जो है 30 में से 15 बचा। देखो 50 से छटते हुए 15 कैसे आ गया? पहले लंबाई में छांटे 20 गो को, उसके बाद 15 गो छांटे कौन सी में? 15 गो छांटे दौड़ में। अब 15 गो बचा। अब मान लिया जाए लॉन्ग जंप करवा दिया, जो 15 फीट कूदेगा उसको, या फिर कोई एक निश्चित अथी रख दिया, 14-15 फीट रख दिया। जो 15 फीट कूदेगा या 14 फीट कूदेगा उसी को रखा जाएगा। मान लिया जाए उसमें 10 गो विद्यार्थी 14 फीट कूद पाया, 5 गो खत्म हो गया। अब 10 गो बच्चा है। अब 10 गो बच्चा में से फिर एक हाई जंप लगा दिया, 4.5 कूदेगा जो उसको रखेंगे। अब देखो, छांटने का अलग अलग तरीका हो रहा है।
अब 10 में से जो है मान लिया जाए 4 गो बच्चा जो है 4.5 फीट कूद पाया। अब 4 गो बच्चा चुनना है, 4 में से एगो चुनना है, मतलब 50 में से छोटे 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 4 गो पहुंचाया। अब उसमें से 4 गो में से 3 गो को छंटना है। अब मान लिया जाए एग्जाम ले लिया, बोल दिया जो 50 में 40 नंबर लाएगा उसका हम रखेंगे। अब मान लिया जो वहां पर 2 गो बच्चा 40 ले आया तो 3 गो खत्म हो गया। अब 2 गो को छंटना है। अब उसको क्या कैसे छंटेगा भाई, उसके लिए भी कुछ न कुछ इंटरव्यू लेगा या कुछ पूछताछ करेगा, उसमें जो पास हुआ उसमें वो रखेगा, वो निकालेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे 50 को बच्चा को छंटते छंटते कहां पर ला दिए, एक ठो पर ला दिए। यहां भी वही सिस्टम होता है, संख्या जो भी हो, जो भी आदमी फॉर्म भरे 50 वो संख्या है, लेकिन चुनना क्या वो को एक गो, उसको एक एक करके छांटते जाना है। समझ में आया बात? तो यहाँ भी हम वही करेंगे। चलो 3 गो लिए हैं तो तीनों में हम छांटने का विधि बता रहे हैं, आपको उम्मीद है सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम ABCDEFG, ठीक है, समझिएगा। इसी 6 में से आपको बताए थे प्रथम चतुर्थांश वाला हिस्सा ही कलर करना है। प्रथम चतुर्थांश में हम रेड ग्रीन कलर से कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए आसानी से। ये देखो, इसके इधर वाला ही सारा प्रथम चतुर्थांश है। उसमें आपको 3, 2, 5, 2, 7 गो घर है। 7 गो घर में से सिलेक्शन सिर्फ एगो का होना है। अब देखो, अब किसका सिलेक्शन होना है, यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है सही या गलत के आधार पर होता है। यदि आदमी सही है तो अंदर रखो, गलत है तो उसको बाहर भेज दो। अब चलो मान लिया जाए पहला नंबर जो आदमी है वो सही है। पहला नंबर क्या है, सही है। दूसरा नंबर आदमी जो है वह गलत है। क्या है, गलत है। और तीसरा आदमी भी जो है वो क्या है, गलत। पहला सही, दूसरा गलत और तीसरा भी गलत। समझ में? तो ये तो आप समझ गए कि 50 को फॉर्म भरा था, उसमें 25 को पहले से लंबाई में छंट किया या 20 को छंट किया, तो 20 को तो अब नहीं आएगा कि हम भी, हमारा लंबाई भी पूर गया 170, हमको भी एंट्री दीजिए। संभव नहीं है, क्योंकि 20 का ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुका है, तो अब 30 में ही अति करेगा। तो यहां भी जो निकलते जाए तो समझ जाइए वो घर का सिलेक्शन नहीं होगा, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक सीट है, देखते हैं किसका सिलेक्शन होता है। इसके आधार पर ये क्राइटेरिया हो गया, जैसे वहां पर बताए थे हाइट हो गया क्राइटेरिया, वहां हो गया लॉन्ग जंप क्राइटेरिया, हाई जंप क्राइटेरिया, वहां एग्जाम हो गया क्राइटेरिया, फिर इंटरव्यू हो गया क्राइटेरिया। यहाँ पर बस यही क्राइटेरिया होता है, सही गलत। ठीक है, इस आधार पर लोग छटनी गुटनी करते हैं। ठीक है, समझो बात को कैसे करना है। ये समझ गए तो कोई सवाल रहा, कैसा भी सवाल रहा, कितना बड़ा रहा, आप खूब आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। अब देखो, पहला आदमी क्या है भाई, सही है। पहला आदमी क्या है, सही है। सही आदमी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। चलो पहला वाला लाइन को थोड़ा सा हम दूसरे कलर से कर रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। ये देखो, ये ब्लू कलर से हम कर रहे हैं, ये पहला आदमी है। पहला आदमी कैसा आदमी है, सही आदमी। आप सभी जानते हो जो सही है उसको घर में रखेगा, गड़बड़ है तो बाहर भगा देगा। तो सही माना घर। घर कौन होता है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु यहाँ है, तो इस लाइन के नीचे वाला सबका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। इस लाइन के नीचे वाला क्योंकि सही है, तो इस लाइन के नीचे वाला यानी घर के तरफ इस लाइन के नीचे वाला पड़ता है, तो BCDE सब इसके नीचे पड़ता है। सबका सिलेक्शन हो गया, यानी बाकी जो बचा वो सब रिजेक्ट हो गया, उसको बाहर कर दिए। चलो इसको बाहर कर दिए, कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, कट का चिन्ह लगा दिया। अब उस पर उसके बारे में अब नहीं सोचना है, मतलब ये सब घर आपके पास है ही नहीं, समझ लीजिए वो सब कैंडिडेट बाहर हो गया। ठीक, चलो अब देखते हैं। अब हमारे पास कितना बचा, 4 गो बचा। इसका ये क्राइटेरिया हो गया क्लियर, मतलब समझ लो सबको हाइट में का वो छोड़ दिए, 3 गो छोड़ दिए। पहला काम क्लियर। चलो अब दूसरा आते हैं। दूसरा कह रहा है गलत है। गलत माना आप समझ रहे हो, गलत है तो क्या करोगे, घर से अंदर करोगे कि बाहर करोगे।
चलो दूसरा वाला लाइन के लिए हम फिर से अब दूसरा लाइन को फिर से उस पर पेन चलाते हैं ताकि समझ में आ जाए दूसरा लाइन कौन सा है। चलो देखो ये रहा आपका दूसरा लाइन, इस पर फिर से डबल पेन चलाते हैं, ये दूसरा लाइन। अब हमको बी सी डी इसी चार में से करना है, बाकी से हमको कोई मतलब अब नहीं रह गया है। बी सी डी तो दूसरा सही है कि गलत है, बताओ। गलत गलत है तो कहाँ रहेगा, अंदर के बाहर? बाहर रहेगा, जाहिर सा बात। गलत हो तो उसको बाहर भगाओ। इसका आप देखो इस लाइन के बाहर कौन कौन पड़ता है, बीसी तो नहीं पड़ता है, बाहर कौन पड़ता है, डी। तो इसका मतलब बाहर है तो इधर वाला कलर होगा, तो इसका मतलब बी और सी खत्म हो गया। ठीक, गलत है तो उधर वाला ही होगा ना, गलत है तो बाहर वाला होगा, बाहर वाला डी बचा। यानी अब जो है देखो 7 में से 5 गो का रिजेक्शन हो चुका है। अब हमको क्या गो बचा है, 2 गो बचा है। अब 2 पर बात करना है। चलो तीसरा पर आते हैं। तीसरा क्या कहता है, गलती ये कर है। तीसरा भी क्या कर है, गलती कर है। गलती मना कहाँ, अंदर के बाहर, गलती मना बाहर। तीसरा लाइन पर चलते हैं। तीसरा लाइन को थोड़ा ग्रीन कलर से करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा लाइन। ठीक, अब देखो तीसरा लाइन अब हमको 2 को पड़ रहा है, डी और ई 2 को बच गया, बाकी तो कुछ है नहीं। तो सही है कि गलत है, ये वाला क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो गलत है तो अंदर की बाहर, गलत है तो उसको बाहर रखोगे। तो डी और ई में से बाहर कौन आता है भाई, जरा सा सोच करके बताओ। डी जो अंदर का मतलब मूल बिंदु की तरफ, ये तो नीचे वाला, ये तो डी अंदर आ गया ना, तो बाहर कौन आ रहा है, ई बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर 3 नंबर गलतियां, आदमी गलतियां बोल रहा है। गलती में ना बाहर वाला को कलर करना है, तो बाहर वाला कौन आ रहा है, ई। इसका मतलब डी भी खत्म हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर 7 गो घर था, 7 में से 6 गो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बचा लास्ट में कौन, ई। तो ये सब जो कम रिजेक्शन वाला कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में लेकर जाइएगा, पेंसिल से ABCD लिखिएगा तो कीजिएगा, ठीक है। कलम से ये सब नहीं करना है, क्योंकि मेरे हमको मिटाना तो आसान है। ये रहा रबर मेरे पास ही है, आराम से मिटा देते हैं। ये सब आपको भी वहां पर मिटा देना है। चलो समझ गए कौन का सिलेक्शन हो गया, ई का। ई को आप ढक दो अच्छे से, ई को अच्छे से ढक देना है। यही हो गया आपका ज्वाइंट ग्राफ। समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक एग्जांपल से ज्वाइंट ग्राफ को समझा देते हैं, उसके बाद तब वर्क देंगे। चलिए आते हैं सवाल पर। सवाल है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये सवाल है, इसको वर्क करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको वर्क करते हैं, कैसे वर्क करेंगे। इस तीनों को पहले हम लोग 3 को मान लेंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए। ठीक है, चलिए अब वर्क करते हैं इस पर, कैसे करना है। तो लिखेंगे 1 का संगत समीकरण, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो अब इस पे रखिए x बराबर 0, तो y का मान 5, और y 0 रखिएगा तो x का मान 5 निकलेगा। ये हो गया 0,5, 5,0। ठीक, 1 नंबर का काम हो गया। अब 2 का लिखेंगे, 2 का संगत समीकरण, तो ये सिर्फ लिखेंगे y बराबर 3, बस और कुछ नहीं लिखना है।
3 का संगत समीकरण, तो ये लिखना है x बराबर 2। समझ में आ गया बात? चलिए अब इस पर आलेख खींचते हैं। देखिए आलेख खींचते हैं, कैसे खींचेंगे आलेख। चलिए देखिए x में 5 है, y में 5 है, बड़ा तो मान 5 है तो x में 5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, बाकी सब तो 3 2 छोटे 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 मान है, तो ये मान और ये मान, ये हो गया आपका 0 5 और ये वाला हो गया 5,0। ठीक, इसको मिलाते हैं। चलो इसको मिला दिए। समीकरण नंबर पहला, ठीक है। चलो अब दूसरा मिलाते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, y में 3, आपको बताया था y बराबर समथिंग, तो उसका आलेख x के समांतर। y में 3 लिए, 1 2 3, y में 3 हो गया, ये ऐसे आलेख खींचा जाएगा। इसको 2 नंबर नाम दे दिए। और x में 2 है, संयोग ये रहा 2, तो मिलाइएगा तो यहीं पर मिलेगा। ऐसे हो करके आप इंची अथी के मदद से, इंच से, स्केल से बनाइएगा तो इसी से हो करके जाएगा। इसका नाम हो गया 3। ठीक, चलो अब देखो आपके पास क्या वो घर है भाई, उसका नाम हम देते हैं A B C D E F। 1 2 3 4 5 6 गो घर है, मतलब 6 गो कैंडिडेट है, 6 गो आदमी भाग लिया है इस प्रतियोगिता में, जिसमें सिलेक्शन एगो का होगा। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि कौन सा होगा, तो आपको क्या बताया था क्राइटेरिया। तो इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो या तो सही या तो गलत होता है। वो तो हम अपने मन से 1 2 3 सही कौन था गलत कौन था वो लिख दिए थे, लेकिन यहाँ तो आपको सवाल दिया है, तो सवाल के हिसाब से, सवाल के आधार पर आपको सही या गलत का सिलेक्शन करना होगा। तो देखो हम करते हैं, कैसे करते हैं। 1 नंबर में देखो, अच्छा पहले ये देख लो कि कोई भी रेखा तो मूल बिंदु से नहीं गया है। मूल बिंदु यहाँ से कोई नहीं गया है, तो सोचना नहीं है, तब तो और आसान है। मूल बिंदु वाला आपको आज बताए थे, पहला सवाल थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन जिसमें मूल बिंदु से नहीं गुजरता है वह आसानी से बनता है। अब देखो हमको क्या करना है। ये 1 नंबर देख रहे हो, उधर 0 लिख दो अपने मन से, यहीं पर करते हैं 0 5। 1 नंबर ये सही है कि गलत है, ये तो कोई भी कहेगा कि गलत है, 0 बड़ा है नहीं, तो पहला नंबर गलत निकल गया। दूसरा पर आते हैं, उधर एक्स वाई की तरफ 0 दो, आप हमेशा 0 लेस देन इक्वल टू 3। दूसरा ये देखो 3 तो बड़ा है ही 0 से, तो ये सही है। तीसरा पर आते हैं 0 3 नंबर है, ये क्या है, ये वाला भी गलत है। चलो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया तैयार हो गया, जिस आधार पर हम लोग छांटनी करेंगे। चलो अब देखो पहला नंबर क्या कर रहा है भाई, गलत है। गलत वाला मतलब बाहर करेगा, तो पहला के बाहर देखो कौन कौन सा आता है। पहला लाइन अब आप अच्छे समझ लो, ये पहला लाइन है, उसके बाहर कौन कौन है, ए ई और एफ। पहला गलत है तो बाहर ही ना होगा, तो ए ई एफ, इसका मतलब जो है बी सी और डी। छटनी हो गया। चलो भाई अब 3 गो है, 3 में से देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है, ए ई एफ। दूसरा के पास चलते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा सही है, तो सही आदमी अंदर रहेगा कि बाहर, अंदर। तो दूसरा लाइन के अंदर देखो, अंदर माना मूल बिंदु के तरफ, तो ये जो दूसरा लाइन है उसके अंदर में कौन पड़ता है,
मूल बिंदु के तरफ, तो दूसरा में यही पड़ता है, सिर्फ ई पड़ता है। इसका मतलब जो है ए और एफ खत्म हो गया। तीसरा क्या कहता है, देखो तीसरा कहता है गलत। तीसरा क्या कहता है, गलत। तो गलत कहता है तो इसका मतलब तीसरा के बाहर होगा। ये तीसरा लाइन देख रहे हो, इसके अंदर तो इधर होता है, लेकिन गलत है तो बाहर। वैसे भी एक के वो बचले और ई जो है वह बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ई वाला हिस्सा को कलर कर देंगे। ई को पहले मिटा देंगे और बाकी जो इकट्ठा उठाए वो सबको मिटा देना है। सब पेंसिल से ही सिलेक्शन कीजिएगा ताकि मिटाने में आसानी रहेगा। समझ गए बात को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, क्योंकि इसी में हम एक और सवाल बता देंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा हमको भी। चलिए ले लिए। देखिए हम एक सवाल इसमें समीकरण 2 को हटा देते हैं, समीकरण 3 को हटा देते हैं। 2 को बोला 3 को हटाया तो यहां भी मिटाते हैं 3 को। चलो अब कलर वलर बाद में सोचेंगे। चलिए जैसा आलेख खींचे तो वो आप समझ ही गए होंगे, उसमें दिक्कत है नहीं, बस हमको कलर समझाना है और उम्मीद है कि आप लोग कलर भी आप आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यदि सवाल में दुए को समीकरण रहता तो ऐसे होता, समीकरण 1 समीकरण 2। अब सही गलत वाला इबला नहीं, तीसरा खत्म कर दिए। आपके पास देखो कितना घर है, यानी कितना कैंडिडेट भाग ले रहा है, ए बी सी डी, 4 को भाग ले रहा है। ठीक है, चलिए पहला के पास चलते हैं। पहला क्या कहता है, गलत आदमी को चुनना है गलत की तरफ। तो गलत कौन कौन है, तो गलत माना बाहर। तो पहला के लिए गलत जो है, पहला लाइन ये देखो उसके लिए गलत, यानी सी और डी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए बी का पत्ता साफ हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा सही है। सही माना कहाँ, अंदर। दूसरा माना सही, सही माना अंदर। तो सी और डी बचले हैं, अब बाकी से तो मतलब है ये नहीं आपको कुछ, यानी या तो सी होगा या तो डी होगा। तो आप देखो अंदर वाला सही है, मतलब ये चीज सही है तो इसको अंदर रखोगे ना, तो अंदर डी आता है कि अंदर सी आता है। तो सीधा सा बात है, जो मूल बिंदु की तरफ है वो अंदर है, जो मूल बिंदु की तरफ नहीं वो बाहर है। तो हमको सही चाहिए, यानी मूल बिंदु की तरफ। तो लाइन के लिए मूल बिंदु नीचे है कि ऊपर है, नीचे है, इसका मतलब सी सही है, तो डी का रिजेक्शन हो जाएगा। तो सी नंबर को, ये वाला हिस्सा को कलर कर दो आप। ठीक है, ये सब मिटा दीजिए। तो एक ही सवाल में आपको 2 सवाल बना दिए। चलिए अब आप लोग वर्क लिखिए इस चैप्टर से रिलेटेड, इसको मिटाते हैं अब। पहले हम 5 को सिंगल ग्राफ, उसके बाद 3 को 4 को डबल ग्राफ देंगे। आलेख खींचे। 3x लेस देन इक्वल टू 2y। दूसरा क्वेश्चन 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। तीसरा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा 2x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू 0। 2x जोड़ 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। 5x प्लस 3y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 150। ठीक है, ये 2 2 4 2 6, ये सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल ग्राफ वाला। 2 को या 3 को देते हैं डबल ग्राफ वाला। जी नंबर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x
जोड़ 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 x y लेस देन इक्वल टू 1 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 x लेस देन इक्वल टू 4 y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जितना भी ग्राफ आपको दिया गया है उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कल जो है आप लोगों का जो बुक से सवाल है मतलब मेन सिलेबस है वो हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।